नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस पौधे के बारे में और इससे मिलते जुलते कई ऐसे पौधे हैं और उनके बारे में हम बताना चाहेंगे। हालांकि हम ऐसे पौधे कम लगाते हैं और हम सोचते हैं ये अच्छा होगा या नहीं होगा, और इसे हमें क्योंकि देखिए, हम जहाँ रहते हैं, हमें जहाँ जो चीज़ हमारे यहाँ की होती है, हमारा शुरू से हमने उसी चीज़ को देखा है, तो क्या होता है कि हम उसी की खुशबू में, उसी के स्वाद में रचे बसे रहते हैं। लेकिन कई बार हम थोड़ा बाहर निकलें और देखें कि इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें भी हैं जो स्वाद से भरपूर है, जो खुशबू से भरपूर है, तो वो है हमारी बेसिल लीव्स। आप हम सभी जानते हैं कि जो तुलसी और बेसिल, जिस तरह से हम यहाँ तुलसी का इस्तेमाल करते हैं और उसी तरीके से बाहर में जो है बेसिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, इसीलिए हम उसको नमक वाली ऐसी कोई चीज़ में नहीं डालते हैं। उसको हम ज़्यादातर प्रसाद के चीज़ में यूज़ करते हैं। हम जब भी तुलसी का इस्तेमाल अगर किसी खाने वाली चीज़ में करते हैं तो वो या तो दवा इस्तेमाल करते हैं या तो फिर प्रसाद में जब हम भोग लगाते हैं उस वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिल लीव्स जो हैं वो हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब बेसिल लीव्स के सामने से भी गुजरेंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू है कि आपको मतलब बहुत तेज़ इसकी खुशबू आएगी, और ये बहुत आसानी से लगते हैं और ये बढ़ते भी उतने ही जल्दी हैं। हमने ये बेसिल लीव्स इस वक्त धूप में रखा हुआ है। अब आपको स्पेशली हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम बेसिल लीव्स को बहुत धूप में रखेंगे तो ये सूख जाएगा। इसमें बीज जो बनेंगे, आप बीजों को रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस चीज़ की विशेषता बताना चाहेंगे। बेसिल लीव्स को आप पूजा में भी इस्तेमाल करना है, उसको हमें खाने में इस्तेमाल करना है। ये इस तुलसी की यही खासियत है। ये भी एक तरह की तुलसी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये जो तुलसी हमारी खाने में इस्तेमाल होती है। जैसे कि बच्चे बड़े शौकीन होते हैं, और बच्चे क्या, हम बड़े भी तरह तरह की चीज़ें खाने में, तो आपको इसमें आप इसे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई देखिए, बच्चे मैगी खाते हैं, आप मैगी में डालिए। अगर बच्चे आपकी कोई पास्ता वगैरह खाते हैं, आप उसमें डालिए। आप सूप बना रहे हैं, आप सूप में डालिए। लेकिन इसके साथ ही एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसिल जो है वो धूप में नहीं रहेगी। जैसे हमारी तुलसी धूप है, ठंड है, बारिश है, सबको सहती है, लेकिन ये जो तुलसी है, ये जो है वो धूप नहीं सह पाएगी। इतनी धूप जो हमारे यहाँ अभी दिन में आ रही है, ये उसमें ही परास्त हो जा रहे हैं। इनके पत्ते देखिए बहुत जल्दी पीले हो रहे हैं, और ये स्पेशली हमने आपको दिखाने के लिए रखा है कि देखिए, आपको इसको इस तरह की धूप लगेगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब होंगे। तो आपका पहला काम तो ये है कि आप इसको छांव वाले पोर्शन में रखिए। आपको इसके बारे में एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी कि अगर हमने इसे इस तरह से नहीं तोड़ा तो ये जो है वो बहुत जल्दी इसमें फल आ जाएंगे। हमें इसे इस तरह से तोड़ लेना होगा। अगर इस तरह से हम नहीं तोड़ेंगे तो ये घने भी नहीं होंगे, और इसमें जो है वो फल जो है वो जल्दी आ जाएंगे। जिस तरह से नई डाली निकल रही है, और ये हमारी ऊपर की टिप है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसे तोड़ लेना है। अब आपने इस तरह से तोड़ लिया, उसके बाद में आपको देख रहे हैं कि आपके ये पत्ते जो हैं वो सब पुराने हो रहे हैं, तो हम इसे भी तोड़ लेंगे। आपने देखा होगा, आपके बच्चे हैं, हम हैं, सभी जानते हैं स्पैगेटी होती है। स्पैगेटी के साथ में इसकी बहुत अच्छी डिश बनती है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, और इन पत्तों का पूरी तरीके से इस्तेमाल भी हो जाता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे पौधे आपने अपने गार्डन में 1 या 2 भी लगाया तो वो काफ़ी हो जाते हैं। तो आज मुझे कुछ ऐसे डिश बनानी है इसकी, और इसीलिए मैं आज इधर से नीचे से जो पुराने पत्ते हैं वो भी तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये मिक्सर ग्राइंडर में काफ़ी अच्छे से पीस जाएंगे।
और जब क्योंकि ये देखिए बहुत नाजुक पत्ते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको पीसने से ये नहीं पीसेंगे, पुराने हो गए तो नहीं, ये काफ़ी अच्छे से पीस जाएंगे और उसके बाद आप इसकी एक अच्छी रेसिपी बना सकते हैं और हमारे खाने में भी कुछ अलग चेंज आएगा। अगर आपको स्पैगेटी नहीं खाना हो, पास्ता नहीं खाना हो, इसकी एक अच्छी ग्रेवी बनाकर और आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जहाँ पर आप इसका इतनी सुंदर ग्रीन, हल्की ग्रीन इसकी ग्रेवी बनेगी और वो बनाकर आप इसको खाइए। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए। अगले पत्तेदार सब्जी है हमारी लेटस, और आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे घने हुए। आप देख रहे हैं कि इस पौधे को मैंने बिल्कुल छांव में रखा है और छांव में पूरे बड़े पौधे हैं यहाँ पर, बड़े पौधों के नीचे में मैंने इसे रखा है। जैसे हमने आपको बेसिल दिखाया, बेसिल को भी मैं यहीं पर ला के रखूँगी। आप लोग को दिखाने के लिए रखा था वहाँ पर कि देखिए कि धूप में रखने से बेसिल लीव्स किस तरह से हो जाता है। वही जब ये पौधा छांव में है, इसको एक बार की धूप मिलती है तो देखिए ये किस तरह से है। और आपको एक चीज़ बता दें कि ज़्यादातर इस तरह के जो पौधे हैं ये दिखते सब एक समान है, थोड़े थोड़े सबके लीव्स में फ़र्क होता है, और लेकिन ये सैलेड में या बॉईल करके हल्का स्टीम करके खाने में इनका सबका अपना ही एक स्वाद है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं इनके पत्तों को ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहूँगी क्योंकि मैं प्रतिदिन चाहूँगी कि इनको सैलेड के रूप में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूँ। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने सिर्फ 3 पत्ते तोड़े हैं और ये 3 पत्ते, हम जितने लोग हैं उसके हिसाब से उतने ही पत्ते मैंने तोड़े हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है थोड़ा थोड़ा तोड़िए, प्रतिदिन तोड़िए और उसको अपने भोजन में इस्तेमाल जो है करिए। लेकिन ये सब भी जितने आसानी से लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितने भी होते हैं उसको ज़रूर लगाइए। अगली पत्तेदार सब्जी है हमारी बॉक चोय, और आप देख रहे हैं कि इसकी डाल कितनी सुंदर है बिल्कुल, और ये पत्ते भी देखिए किस तरह से काफ़ी घने घने जो है वो हो रहे हैं। और आपको हम ये चीज़ बताना चाहेंगे, वेजिटेरियंस है, नॉन वेजिटेरियंस है, जो लोग पनीर खाते हैं, जो लोग पनीर नहीं खाते हैं, कई लोग को तो देखिए खाना बना होता है, कई लोगों को पसंद नहीं होती ये चीज़ें, तो ये सबके लिए यूज़ में आती है। इसको स्टीम करके खाइए, सूप में डालकर खा लीजिए, आप इसको किसी भी रूप में खा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसके लिए जो मैंने गमला है वो पहले छोटा रखा था, फिर मैंने इसको एक थोड़े से बड़े वाले गमले में इस तरह से शिफ्ट किया। इसकी डाल देखिए कितनी मिल्की वाइट है, बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल नाजुक सी है। और ये तो बिल्कुल धूप शायद मेरी इच्छा से बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, और मैंने इन्हें ये देखिए इस तरह से इसे भी मैंने छांव में रखा है। और इस पौधे को मैं यहाँ से सरकाऊंगी कि ये कटहल का पौधा है, और इसे मैं इधर निकाल कर और मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरे सारे पौधे उधर हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसे पत्तों के साथ में आपको इसको एक बार में पूरा नहीं तोड़ना है, आप बिल्कुल हल्के से यहाँ से चाकू लगाकर और बिल्कुल इन्हें यहाँ से आप तोड़ते हुए निकालते हुए चले जाइए। हर तीसरे चौथे दिन आपको लगेगा कि थोड़े मेरे पत्ते जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और अगली बार मुझे इसमें से कितने पत्ते तोड़ना है। अगर हम ये सारे पौधे लगाते हैं अपने गार्डन में, तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हमें खाने के भी हमें शौकीन होना होगा, क्योंकि अगर हमने इतना बड़ा गार्डन लगाया है, आपको पता है कि इस गार्डन में फल भी हो रहा है, फूल भी हो रहे हैं, पत्ते भी हो रहे हैं। तो एक पौधे से आपको रूट से लेके उसके सूट तक का आपको यूज़ करना है। रूट भी इस्तेमाल करना है, फूल भी इस्तेमाल करना है, स्टेम भी इस्तेमाल करना है, लीव्स भी आपको इस्तेमाल करना है, तभी तो आप टेरेस गार्डनिंग कर पाएंगे। टेरेस गार्डनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने लौकी लगाई है तो सिर्फ लौकी ही खाना है, नहीं। लौकी का पौधा ख़राब होने, आपको पता है कि इसमें लौकी नहीं फल रही है, अब आप उसके स्टेम्स का यूज़ करिए, आप उसके पत्तों का इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप देखते हैं, हम कद्दू के फूल अभी हम सारे तोड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि ये जब हम रेसिपी अपनी बनाएंगे, आपको तो पता है हम लोग कितना भी बॉयल खाएंगे उसके बीच में कुछ चटपटी चीज़ ज़रूर चाहिए।
तो उस स्वाद को चटपटा करने के लिए हमारे कद्दू के फूल हैं, जिसकी हम अभी हार्वेस्टिंग करेंगे। और हम प्रतिदिन कद्दू के फूल को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में कम से कम कभी 15, कभी 20, कभी 25 ऐसे फूल खिलते हैं। तो क्या होता है, हम कद्दू पे उतना ध्यान ना देकर हम कद्दू के फूलों को तोड़ते हैं, क्योंकि एक कद्दू अगर आप बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा हो गया सब्जी के लिए, लेकिन वही अगर आपको डेली कद्दू के फूल मिल जाए तो और क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरीके से ये सब सफ़ेद पेठा है, इसके भी हम फूल तोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि जिसके पास बॉक्चाई साग नहीं है, बेसिल नहीं है इस साल, वो अदरक के पत्तों का इस्तेमाल करें, कद्दू के फूलों का इस्तेमाल करें इस तरह से। लेकिन आपको गार्डन की हर चीज़ को तोड़ना है। ये देखिए साथ में ये सफ़ेद पेठा भी आया हुआ है, इसका भी मैं पॉलिनेशन भी कर देती हूँ इस तरीके से। जो बाकी फूल है उन्हें मैं तोड़ लूँगी इस तरीके से। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने एक बहुत छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, लेकिन ये कहने के लिए छोटी है लेकिन सेहत से भरपूर है। आपको नई नई चीज़ सीखने का और सिखाने के लिए भी ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और ऐसी चीज़ ठंड में ही होती है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को अपने गार्डन में लगाएं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जिन्होंने लगाया होगा ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया होगा वो भी इन चीज़ों को लगाएं और अपने घर में खाने का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।